नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे अभिनंदन वाइसी चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे मेरा भारत देश गुलाम कैसे हुआ, क्योंकि हमारी समृद्धि और सभ्यता पर एक के बाद एक विदेशी आक्रमण हमारे देश के ऊपर होते रहा था। प्राचीन भारत कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था। मौर्य, गुप्त, चोल जैसे साम्राज्य दुनिया भर में हमारे भारत में गिने जाते थे और शक्तिशाली देशों में हमारे भारत देश पहले गिने जाते थे। लेकिन दोस्तों, समय के साथ भारत में समय के अनुसार हुआ कि भारत में आपस में फूट पड़ते गया। उस समय राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, राजाओं को शासन चलता था। तो आपस में क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्य में बढ़ते चला गया भारत। और जब आपस में छोटे छोटे राज्य में बढ़ते चला गया तो क्या हुआ, वहाँ पे फूट पड़ने लगा और आपस में खुद कमजोर होने लगे और यहाँ पे दूसरे लोगों को मौका मिल गया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने भारत के ऊपर बहुत बार आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जो वहाँ के भारत में जो मंदिर थे उन सभी को लूटा। इसके बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता पर हमला 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा, जिसमें खिजली, तुगलक और लोधी वंश प्रमुख रहे। फिर बाबर आया, जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे जो राजा लोग थे वो भारत पर काफी लंबे समय तक शासन किया। मुगलों के बाद भारत धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसी समय मराठा, सिख और अन्य जातियां मिलकर कोशिश किए, मगर उन लोग एकता की कमी की वजह से कमी रह गया। अंग्रेजों ने भारतीयों के बीचों में फूट डाला और राज्य करो का नारा दिया और भारत में जो भी उद्योग कंपनी था, वो उत्पादन करने वाला कंपनी था, सभी को बंद करा दिया। और जो भारत में जो कच्चा माल जो उत्पादन होता था उसको एक उपनिवेश के रूप में बना दिया। 1857 के बीच जो क्रांतिकारी हुआ भारत में अंग्रेजों के साथ, उस समय भारत के लोग नहीं जीते, मगर एक उन लोग को आजादी पाने का एक नींव पड़ गया। एक हिम्मत अंदर के उनको अंदर ऐसा जाग गया कि चलो आज तो हार गए, पर आने वाला समय में एकदम बिल्कुल जीत जाएंगे। और उनको जो उस तरह से लड़े थे उस समय, बिल्कुल कुछ दिन के बाद फिर उन लोग को आजादी मिला। 1857 के बाद उन लोग क्रांतिकारी अंग्रेजों से छेड़ा, मगर उन्हें आजादी नहीं मिली। मगर आजादी होने का उनको अंदर एक नींव पैदा किए। उस समय नेताजी, गांधी जी और वीर भगत सिंह और बहुत सारे जो समय के जो महान नेता थे, उन लोगों ने आजादी के लिए बिल्कुल संघर्ष किया और आगे हमेशा रहे। दोस्तों, भारत देश कैसे गुलाम बना? जब हम लोग आपस में जब कमजोर हो गए तो अगला व्यक्ति को, विदेशी लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आए थे बिजनेस करने, व्यापार करने, उन लोग को मौका मिल गया। इसलिए हम लोग को आपस में मजबूती रहना। और जब हमारे जो उस समय के जो नेता लोग थे, जो महान जो शिक्षक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन लोग जब एकता हुए तो फिर आजादी की ओर संघर्ष की और मेहनत की और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग का हमारा देश आजाद हो गया और बिल्कुल अच्छे से है। तो दोस्तों, ये वीडियो से आपको क्या राय होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं।